ओम शांति। वेलकम आप सभी का आज के माइग्रेन के वेबिनार के ऊपर एंड ऑफ माइग्रेन के। आज हम माइग्रेन के बारे में पूरा डिटेल से सीखेंगे। आपको मैं पूरा एक्यूरेट बताऊंगा कि हम कौन से उसमें योग अभ्यास करें जब आपको किसी को माइग्रेन पेन हो। माइग्रेन पेन का कोज क्या है, कारण क्या है, इसका क्या निवारण है, होम रेमेडी आपको बताऊंगा, घरेलू उपचार क्या करें जब किसी को अगर माइग्रेन पेन है, और क्या इसका आयुर्वेदिक उपचार है, और इन सब चीजों का हम आज सीखेंगे। और क्या इसका नेचर क्योर में, प्राकृतिक चिकित्सा में क्या इसका उपचार है। तो देखिए, माइग्रेन का पेन सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है कि जब भी आपके, प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज वो माइक अपना ऑफ कर दें। तो माइग्रेन पेन अक्सर जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे कईयों का, कई एक साइड में पेन होता है, कई इधर पेन होता है, या फिर कईयों का पीछे की तरफ पेन होता है। और वो पेन इतना भयंकर होता है कि रोगी ही जानता है, पेशेंट ही जानता है कि कितना भयंकर होता है, कि उसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा मन करता है रोगी का, पेशेंट का, किसी से बात ना करूं, किसी से कुछ लाइट ऐसा वो कुछ नहीं करना, बस इतना। और वो पेन चलता है आपका 2 दिन 3 दिन, कईयों का तो हमने देखा है 5-5 6-6 दिन तक वो चलता है, और बहुत भयंकर है और बहुत परेशान है। और एलोपैथ की दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए आज मैंने ये वेबिनार रखा है कि आपको पूरा आज सिखाऊंगा कि आप क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये माइग्रेन का पेन कई बार अक्सर रात को जैसे सुबह ठीक सोए हैं और सुबह उठे, सुबह उठते ही शुरू हो गया और फिर पूरा 2-3 दिन तक लगातार रहता है। तो वो जैसे नॉर्मल होता है, एक तो सिर दर्द वो तो होता है, थोड़ा आराम किया, रेस्ट किया, आराम हो गया। लेकिन जो माइग्रेन पेन है वो अक्सर करके क्या होता है कि वो माइग्रेन पेन आपका बहुत लंबा चलता है और बहुत ज्यादा उसमें पेन होता है, कभी इस साइड कभी उस साइड। और फिर उसका जो है धीरे धीरे, पहले वो जो पेन है वो आपका जैसे महीने में एक बार हो गया, आपने दवाई ली कोई एलोपैथ की, उसको दबा दिया और कोई उपचार किया नहीं, उससे फिर वो धीरे धीरे सिर के जो हमारे न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन की उसमें क्या है, वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, और उससे फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो पेन आपका, फिर आपका जैसे 25 डेज में, 20 डेज में, फिर 15 डेज में, 10 डेज में, वीकली आपको सिर दर्द होने लगता है। और धीरे धीरे फिर वो, अगर आप अटेंशन नहीं देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे आपका 2-3 दिन के बाद आपका शुरू होता है। तो ये जो है इस तरह से शुरू होता है, लेकिन उसको आपने दबाना नहीं है, उसको आपने, हम आज आपको ठीक करना सिखाएंगे, एंड ऑफ माइग्रेन करेंगे, आपको छुट्टी दिला देंगे, बहुत बढ़िया। और ऐसे हम आज पेशेंट से भी आपको मिलाएंगे जिनको माइग्रेन पेन था और अभी कुछ ही 10-15 दिन में ही उनका ठीक हुआ, उनका अनुभव भी आपसे शेयर कराएंगे बाद में। तो अब आते हैं माइग्रेन पेन के कोजेज। व्हाट आर द कोजेज ऑफ माइग्रेन पेन? क्योंकि जब तक आप कारण का, कोज का नहीं पता होगा, तो आप रोग का निवारण कभी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो माइग्रेन पेन का कारण है वो है, कभी सिर में किसी को चोट लग जाती है तो उसके बाद भी इस तरह का दर्द शुरू हो जाता है। अगला जो इसका एक और कोज है, स्ट्रेस, तनाव, इसका बहुत ज्यादा एक बड़ा कारण है आज। क्योंकि जो भी बीमारी है वो साइकोसोमेटिक है, हम शरीर से कम काम करते हैं और मन से ज्यादा काम करते हैं। चाहे जो भी, जिनका भी मेंटल हार्ड वर्क है, और जैसे ही उनको हार्ड वर्क होता है तो तुरंत ही उनको ये सिर में दर्द हो जाता है। इसके अलावा जिनको भी, कई ऐसे हैं जिनको धूप में जाते ही, धूप में बाहर निकलते हैं, सिर पे कुछ ढका नहीं है, तो उनको भी माइग्रेन का अटैक आ जाता है, तुरंत ही सिर में दर्द शुरू हो जाता है। कई ऐसे हैं जिनको
कई ऐसे हैं जिनको सर्दी की वजह से सर्दी में भी माइग्रेन पेन हो सकता है। सर्दी में बाहर बाइक पे जा रहे हो, आप स्कूटी पे जा रहे हो और वो ठंड आपकी कानों से अंदर घुस गई। आप बस में बैठे हो, खिड़की खुली हुई है, गाड़ी की खिड़की खुली हुई है और उस शीशा खुला हो तो उससे क्या अंदर घुसते ही वायु बढ़ जाती है और आपका सिर में दर्द वहीं से शुरू हो जाता है। और ये ठंड लगने के कारण। चौथा इसका जो फोर्थ इसका जो खोज है वो है एसिड की वजह से, यानी पित्त के बढ़ने की वजह से। जैसे ही आपने तली भुनी हुई चीज खाई है, बाहर का आपने पकोड़ा, समोसा, आपने छोले भटूरे खाए हैं, मैं उस दिन गारंटी करता हूँ आपको उस दिन सिर में दर्द होगा ही होगा। तो आप अपने पहले रोग का कारण देखिए कि मेरे को जो है क्या कारण होता है, कब 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 ये दर्द जो है ट्रिगर करता है, फिर उसको आपने निवारण करना है। फिर है आपका किसी को कफ है, कफ जमा हुआ है यहाँ तो उससे भी आपका इस तरह का दर्द हो जाता है। तो ये मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से, और भी कई कारण हो सकते हैं। महिलाओं में अक्सर वुमेन्स में क्या होता है, जब पीरियड्स आने से 2-3 दिन पहले इस तरह का पेन आपका शुरू हो जाता है। तो ये क्योंकि जब आपका फीमेल डिसऑर्डर होते हैं, पीरियड्स अनबैलेंस होते हैं, उस वजह से भी सिर का दर्द आपका शुरू हो जाता है। तो ये कई ऐसे कॉजेज है, अपना देखें और फिर उसको आप ठीक करेंगे। अब ये तो था फिर मैंने कहा कि जैसे-जैसे वो सिर दर्द, अगर आप उसका योग उपचार, प्राकृतिक उपचार नहीं करते हैं, वो सिर दर्द आपका धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उससे आप दवाइयों से उसको दबाना नहीं है, बल्कि आपको वो घरेलू उपचार बताऊँगा और उससे योग योग उपचार और इसके साथ-साथ प्राकृतिक उपचार। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक उपचार पे आते हैं, नेचर क्योर पे, क्योंकि प्रकृति से शरीर बना है और इसी से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसका सबसे जो बढ़िया जो उपचार है प्रकृति में, मैंने कहा एसिड की वजह से होता है, तो जितना भी शरीर में एसिड होता है उसको एसिड को हम कैसे करेंगे? नेचर क्योर में शुद्धि क्रियाएँ होती हैं, उन शुद्धि क्रियाओं में आपकी रबड़ नीति है, जल नीति है, सूत्र नीति है, ये तीनों ही क्रियाएँ माइग्रेन पेन को जड़ से खत्म करती हैं। इतनी ज़बरदस्त है, जब आप कुंजल क्रिया, वमन क्रिया करते हैं, तो उससे आपका एसिड जो आपका गले से लेके आपका अमाशय तक होता है, वो सारा एसिड बाहर आ जाता है और वो जैसे ही बाहर आएगा, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो इसमें जो सबसे पहले आपने क्या करनी है, जल नेति क्रिया करनी है। जल नेति क्या करती है, उसमें गर्म पानी लेते हैं हम और एक लोटा है, लोटे से हम उसको एक नाक से पानी डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं। तो जल नेति आप सीखेंगे तो उससे भी आपको बहुत बढ़िया लाभ होगा। तो आपके दोनों नोस्ट्रल आपके क्लीन करने के लिए है वो। और जैसे ही आपके नोस्ट्रल क्लीन होंगे, आप फिर रबड़ नेति करने के लिए आपके नोस्ट्रल तैयार हो जाते हैं। तो पहले आपने जल नीति का अभ्यास करना है, उसमें सेंधा नमक डालना है और उसको अच्छे से आप दोनों तरफ से अभ्यास करने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम करें और वो भस्त्रिका भी कर सकते हैं, साथ-साथ आप जो है कपालभाति जो कर्म की क्रिया है उसको भी आप कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी करना होता है, नहीं तो सिर में भारीपन हो जाता है। फिर उसके बाद रबड़ नीति आप करें, रबड़ नीति के बाद आप कुंजल क्रिया करें। कुंजल क्रिया बहुत ज़बरदस्त है, आपके सारे एसिड को बाहर निकाल देती है और रबड़ नीति क्या करेगी, जो भी आपको कफ जमा हुआ है, उस कफ को वो बाहर निकालती है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा जो आयुर्वेदिक पंचकर्मा है, उसमें आपको सिर बला तेल से आपको शिरोधारा कराई जाती है। पूरे सिर पे, माथे पर यहाँ आधा 30 से 40 मिनट के लिए तेल डाला जाता है और फिर उसके बाद पूरा सिर की मसाज की जाती है। मसाज किस तेल से करनी है आपने? बादाम के तेल से करनी है मसाज और सिर की मसाज करेंगे तो आपकी ब्रेन की नसों को ताकत मिलेगी, उससे आपका सिर दर्द की समस्या को बड़ा आराम मिलेगा। इसलिए आपने ये चीज़ आप कर सकते हो, साथ-साथ आपने नस्यम लेना है। आयुर्वेद में जो है नस्यम की बड़ी महिमा है और बहुत ज़बरदस्त है। कहा जाता है नासा ही शीर्षो द्वार, सिर में अगर कोई प्रॉब्लम है, औषधि पहुँचानी है, तो यहाँ से थोड़ी हम प्रवेश करेंगे, है ना? हम प्रवेश करेंगे उस दवाई को, उस औषधि को अपने नोस्ट्रल से। तो कहा गया है
नासा ही शीर्षोद्वार। तो नश्यम लेंगे, नश्यम इसमें कौन सा तेल आप यूज कर सकते हो, 3 तेल आप इसके लिए बहुत यूजफुल है, 3-4। वो सबसे बढ़िया जो है आपका सरसों का मस्टर्ड ऑयल, आपका बिल्कुल कोल्ड प्रेस जो बिल्कुल ताजा निकला हुआ सरसों का तेल लीजिए। और सरसों का तेल आपके माइग्रेन पेन के लिए सबसे सस्ता भी है, सुलभ भी, आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है। तो वो तेल आपने डालना है। कितना डालना है, 4 से 4, 5-5 बूंद अगर दोनों नाक में रोज रात को सोने से पहले और सुबह डालेंगे तो आपको उससे सिर दर्द में बड़ी राहत मिलेगी। और नशम लेने के बाद आपने 4-5 मिनट ऐसे ही लेटा रहना है पूरा, और ब्रीदिंग करनी है एक्सरसाइज, उससे आपको अंदर पूरा तेल चला जाएगा। इसके अलावा आप गाय का घी डाल सकते हो, बादाम तेल डाल सकते हो। बादाम का तेल आप 1 स्पून 2 स्पून रोज कंज्यूम भी करेंगे तो उससे ओमेगा 3 आपके अंदर जाएगा, जिससे आपका सिर दर्द में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर कोई ये तेल नहीं डालता है, इसके अलावा फिर वो अणु तेल आता है एक आयुर्वेद में, और किसी भी कंपनी का ले ले, कोई अच्छी ब्रांडेड कंपनी का, तो अणु तेल को डाले तो उससे आपका ये सिर दर्द में बड़ा राहत मिलेगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं कि योग अभ्यास हम कौन से करें जब भी आपको सिर दर्द हो जाता है। तो उसके मैं 4-5 ऐसे योग अभ्यास आज आपको बताऊंगा कि जिनसे आपको सिर दर्द में बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले अभी देखिए, अभी योग अभ्यास में आपको सिखाऊंगा कि जब भी आपको सिर दर्द हो तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है वो अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार करना है, कभी भी आपने जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। तो उसके लिए आपने आपने आसन पे लेट जाएंगे, खुला वातावरण हो, और धीरे धीरे लेट के, हमेशा करवट लेके ही लेटे, करवट लेकर ही आप बैठे, ध्यान रखें इस चीज का। और आपने सबसे पहले जो योग अभ्यास है इसका, वो है आपका सेतु बंधासना, क्योंकि यो योग अभ्यास आपको करने चाहिए जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ जाए, सिर की तरफ जाए, तो वही उससे आपका सिर दर्द में बड़ी राहत मिलेगी। सबसे सरल है बैक पेन के लिए, आपकी पंच प्राण पे काम करता है, पंच प्राण को बैलेंस में करता है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एडियो से पकड़ ले, और आपका पूरा आपका चिन जो है कॉलर बोन पे लग जाए यहाँ आपका। और इसे लगाने के बाद धीरे धीरे आप श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, और यथासंभव आप रुके इसमें पहले 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट तक आप इस आसन में रुक सकते हो। तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका हेड की तरफ चला जाएगा, जिससे आपको सिर दर्द की समस्या सदा के लिए ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे वापस आ जाए, 1 बार 2 बार 3 बार तक इसका अभ्यास करेंगे, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके बाद जो सबसे बढ़िया आसन है, क्योंकि शीर्षासन है सिर दर्द, सिर के लिए अच्छा, लेकिन सभी शीर्षासन को नहीं कर सकते, इसलिए उसका जो अल्टरनेट है वो है सर्वांग आसन, जो सर्व गुणों से संपन्न है। तो धीरे धीरे आप सर्वांग आसन कैसे करेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे और इस तरह से ये पूरा आपके पैर ऊपर हो जाए, और जैसे ही आपके पैर ऊपर होंगे आपके पूरे सिर में ब्लड का सर्कुलेशन आ जाएगा, फ्लो आ जाएगा, जिससे आपके सिर दर्द में बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। और आपके हेयर ग्रोथ के लिए, फेस के लिए, यानी आसनों में अगर धीरे धीरे वापस आएंगे बिल्कुल आराम से, और करवट लेते हुए हम बैठ जाएंगे। दूसरा अभ्यास था आपका, तो इस अभ्यास को आप करेंगे, कितनी बार करना है, लेकिन ध्यान दे जिनको भी इसमें क्या टेंशन रखनी है, जिनको भी हाइपर टेंशन है, हाई बीपी है साथ में, और या फिर किसी को हार्ट डिजीज है, तो वो इस आसन का अभ्यास ना करे। तो ये प्रिकॉशन हर जगह जो होती है हर आसन में है, तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखे। इसके बाद हम अगले और अभ्यास पे आते हैं। तीसरा अभ्यास जो माइग्रेन पेन के लिए है वो आपका है वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में बैठने के बाद आपने क्या करना है, माउंटेन पोज, जिसको पर्वत आसन कहते हैं। पर्वत आसन में क्या होता है, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ चला जाता है। ये देखिए, इसमें आपने पैरों को ऐसे करना है और सिर को आपने नीचे की तरफ रखना है, घुटने सीधे रखने हैं, और चिन को अपनी नाभि की तरफ आपने देखते रहना है। बस पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके सिर की तरफ आएगा, इससे आपका सिर दर्द ही नहीं, वेरिकोज वेन्स है उसमें लाभ मिलेगा,
आपके हार्मोन डिसऑर्डर उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। तो इन सब चीजों के लिए बहुत यूजफुल है। धीरे धीरे वापस आ जाए, यथासंभव आपने रुकना है, जोर जबरदस्ती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्लीज इस चीज का हमेशा अटेंशन रखें। तो आपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है। धीरे धीरे पहले आप जो है थोड़ा समय रुके, 20 सेकंड 30 सेकंड, धीरे धीरे आपने टाइमिंग को बढ़ाना है। इसके बाद अगला अभ्यास जो कि बहुत बढ़िया है, फोर्थ आसन है, जिसको कहते हैं शशांक आसन। ये जबरदस्त है, ये स्ट्रेस को रिलीवर है बेस्ट, और साथ साथ हार्मोन को बैलेंस में करता है, और सिर दर्द के लिए सरल है सबसे। और इसको सभी कर सकते हैं, लेकिन जिनको घुटने में दर्द है वो इस चीज को अवॉइड करें। इस आसन को श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, पूरा अपनी स्पाइन को लेंथ दे दें, आप खींच दें पूरा स्पाइन को, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप आगे की तरफ जाएं। और धीरे धीरे आपने फिर क्या करना है, अपने माथे को इस तरह से आपने नीचे लगा देना है बस। अगर किसी का माथा नीचे नहीं लगता है तो इस तरह से पिलो आप ले लीजिए, और उस पिलो पर आपने ऐसे सिर रख लेना है। और फिर आप जो है आराम से यहाँ पर क्या करना है, आपने 100 से लेके रिवर्स काउंटिंग करनी है। 100, 99, 98, 97 इस तरह से। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा इसका, आपने फिर क्या करना है इसमें 200 से लेके रिवर्स काउंटिंग करनी है। इसमें पूरी रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके ये सबसे बढ़िया आसन है, क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका सिर की तरफ होगा। आपके एंडोर्फिन निकलेगा ब्रेन में, और आप जिसको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत बढ़िया है। थायराइड ठीक करेगा, साथ साथ आपके जितने भी सिर से संबंधी प्रॉब्लम है उनको सबको ठीक करेगा, चाहे माइग्रेन हो, साइनस है। इसका जो मुख्य काम है वो है आपके दोनों नोस्ट्रल सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, उसको जो है एक्टिवेट करना, उसको बराबर मात्रा में चलाना, इसका मुख्य काम है। और जब भी जुकाम हो जाए आपको, आपके नोस्ट्रल बंद हो जाए तब ऐसे लेटिए, सिर में दर्द हो जाए आपको तब ऐसे लेटिए, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला अभ्यास जो जो पांचवा जो अभ्यास है वो है आपका योग मुद्रा आसन। ये भी बहुत बढ़िया है, पद्मासन लगा लीजिए। किसी से पद्मासन नहीं लगता है तो आप जो है अर्ध पद्मासन में बैठिए, और धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे से कलाई को ऐसे पकड़ लें, एक कलाई को, और पूरा श्वास भरेंगे, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले वाले भाग से आपने आगे की तरफ झुकना है, और धीरे धीरे आपने फिर माथा आगे लगा लेना है इस तरह से। यहाँ कुछ देर आपने होल्ड करना है, यथासंभव आपने रुकना है। जितनी देर आपसे हो आपने उतनी देर ही रुकना है। तो ये भी है आपके 5 जो आसन है, इन्हीं को आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया, इससे अद्भुत आपको लाभ मिलेगा। लगातार करें, क्योंकि जो योग थेरेपी है उसमें क्या होता है, जो आसन किए जाते हैं उनका जो है कई कई बार उनका अभ्यास किया जाता है। इन आसनों के साथ आप जो है प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में कौन से प्राणायाम मुख्य इसमें करें, इसमें जो है आपका सबसे बढ़िया है ओम ध्वनि। आपने जैसे ही आपको जितनी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपकी सिर संबंधी प्रॉब्लम है, उनमें अगर आप ओम ध्वनि आप करने लग जाए, साउंड ऑफ यूनिवर्स है, आपके पूरे ब्रेन को वो हील करती है ओम ध्वनि। और जैसे ही ओम ध्वनि करेंगे, उसको कैसे करना है, मुद्रा इसमें ये बना सकते हो आप, ज्ञान मुद्रा, क्योंकि सिर संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए ज्ञान मुद्रा बनती है। तो ये ज्ञान मुद्रा लगा लें, और फिर उसके बाद आपने धीरे से श्वास भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। फिर धीरे से श्वास लेना है। इस तरह से आपने 11 रेपिटेशन करने हैं ओम चैंटिंग के, और हर ओम चैंटिंग के साथ आपने फील करना है मेरे ब्रेन की नसें सारी
खुलती जा रही हैं, सिर दर्द सदा के लिए समाप्त हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रही हूँ। इस पॉजिटिव भाव के साथ आप करेंगे तो आपको डबल लाभ मिलेगा। और अटेंशन पूरा कहाँ रखना है, आपने सिर के चोटी के बीचों बीच सहस्त्रार चक्र पे वाइब्रेशन ऐसे होती है और उस वाइब्रेशन को फील करना है। दूसरा जो अभ्यास है वो भ्रामरी प्राणायाम है। कान को दबा लेंगे इस तरह से उंगली से और श्वास भर के हम इसमें भी पूरा फोकस आपके पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड पे हो, सिर की चोटी के बीचों बीच अटेंशन है यहाँ पे इस चक्रा पे। श्वास भरेंगे, इस तरह से 11 बार ही इन्हीं का अभ्यास करो। अब अगला अभ्यास है जो स्पेशली इसकी नाड़ी नस नाड़ियों के प्यूरिफिकेशन के लिए है, वो है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन बहुत जबरदस्त है। इसको कैसे करना है, विद होल्डिंग करना है। 1:2 के रेशो से करें, फिर धीरे धीरे इसको 1:3 1:4 के रेशो से आप कर सकते हो। यानी जितनी देर में आप इनहेल करते हो, राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा में रख ले, लेफ्ट हैंड को नीचे ध्यान मुद्रा में रख ले, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर ले और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप इनहेल करेंगे। पूरा श्वास भरने के बाद अंदर होल्ड कर लो, फिर धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे और फिर राइट से इनहेल। आपको अपने श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए। होल्ड, फिर धीरे धीरे एक्सहेल। इस तरह से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो उससे आपका सिर दर्द कितनी बार करना है, 5 से 11 बार, क्योंकि प्राणायाम जो है समय मिनट में नहीं किया जाता, वो आवृत्तियों में किया जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो ये अभ्यास करें, इसके साथ कपालभाति कर सकते हैं, उससे डाइजेशन आपका अच्छा होगा। परहेज क्या रखना है, क्योंकि देखिए जब तक आप दवाई कोई भी चिकित्सा लेते रहे, जब तक आप अपने खान पान को नहीं सुधारेंगे, तब तक आप कभी भी उस रोग से ठीक नहीं हो सकते। यही एक मुख्य कारण है। आप अंदर बाहर से कचरा डालते रहो और दवा क्लीनिंग से साफ करते रहो, तो वो तो होने का है नहीं। इसलिए हमेशा परहेज क्या रखना है इसमें, हमेशा तली भुनी हुई चीजों का आपने परहेज करना है। कुछ दिन 2-4 महीने खाली पेट आपने केला बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि वो वायु को बढ़ा देगा, आपको सिर दर्द तुरंत हो जाएगा। बाहर का कभी भी समोसा है, छोला भटूरा है, उसको बिल्कुल नहीं खाना। वो खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। धूप में निकले तो सिर को ढक कर रखे, और बाइक पे वो बैठे हो कभी तो कान में हवा ना जाने दे, अपने कान को बंद रखे। और साथ साथ कभी भी जो है कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, क्योंकि जैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि सारे रोग की जड़ क्या है, आपका स्टमक है, पेट है, पेट से वो पैदा होती है। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, और वो गैस आपको अगर हार्ट में रुक गई तो आपको एंजाइना पेन होता है, कंधे में रुक गई तो सर्वाइकल पेन, सिर में चलेगी तो आपको माइग्रेन पेन होता है, घुटनों में चलेगी तो आपको घुटनों के दर्द शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। अब हम अगली जो चिकित्सा पर आते हैं, वो है आपकी आयुर्वेद में, या हम घरेलू उपचार इसका हम क्या करें, वो सब चीजें भी बताएंगे। तो घरेलू उपचार में आप क्या कर सकते हो, इसका जो घरेलू उपचार है वो है सबसे बढ़िया। आपने क्या करना है, आपने आख आख जिसको मदार कहते हैं, आख जिसमें से दूध निकलता है, बहुत पॉइजनिस्ट होता है वो। आज सुबह सुबह आपने खाली पेट आख का दूध निकालना है और उसका
4 से 5 बूंद पतासे में डालना है और पतासे में डालकर आपने सप्ताह से एक 7 टू 11 डेज आप खाली पेट रोज लेंगे तो उससे आपके सिर दर्द में बड़ा लाभ मिलेगा। अगर उससे ठीक नहीं होता है तो उस जगह उसको छोड़ दे, फिर उसका प्रयोग ना करे और उसको लेते समय हाथ कभी भी आंखों पे ना लगाए क्योंकि वो पॉइजन है, आपकी हाथों आंखों के लिए हार्मफुल है, इसलिए आप उसको सावधानी से यूज करेंगे। दूसरा इसका उपचार है, मैंने एक बार नारियल की गिरी मैंने मैंने ली किसी से, तो नारियल गिरी वाले से पूछा, मैंने कहा आप ये पानी रखते हो इससे क्या लाभ होता है? तो उसने मुझे बताया कि जैसे ही ये मेरे पास रोज नार जिनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो रोज मेरे पास पीने आते हैं इसको, तो उससे मैंने सीखा कि वो कहते 20-21 दिन अगर नारियल का खोपरा जिसमें गिरी होती है, गोला होता है, उस गिरी का पानी अगर सुबह आप खाली पेट पी लेते हैं तो आपको कितना से कितना पुराना से पुराना भयंकर माइग्रेन पेन है वो आपका माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो घरेलू उपचार है वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए जो है आपने क्या करना है, त्रिफला पाउडर लेना है 1:3 के रेशो में और बिल्कुल ताजा पिसा हुआ, ज्यादा पुराना ना हो। उसको आपने एक गिलास, जैसे ये गिलास है, इस गिलास पूरा भर के एक गिलास पानी में आपने रात को भिगोना है और फिर उस पानी को आपने काढ़ा बनाना है और काढ़ा बना के उस पानी को आपने आधा जब वो रह जाए उसमें थोड़ा पीने लायक रहे तो उसमें शहद डाल के अगर आप लेते हैं तो आपका वात पित्त कफ तीनों को ये बैलेंस करेगा, मोटापा घटाएगा, शरीर को शोधन करेगा, साथ साथ आपके माइग्रेन पेन को जड़ से ये खत्म कर देगा। ये इतना जबरदस्त है, तो रात को भी एक चम्मच त्रिफला ले ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे, कब्ज ना रहे। तो ये तो होते आपके घरेलू उपचार। इसके अलावा अब हम आते हैं आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेद में क्या इसके लिए चीज है, देखिए प्रकृति ने हमें यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो प्रकृति ने हमें हर बीमारी हर ऑर्गन के लिए अलग अलग पौधे दिए। हार्ट के लिए अर्जुन का पेड़ और आपका ज्वाइंट्स के लिए जैसे आपका हार श्रृंगार का पेड़ है, आपका लंग्स के लिए आपका उसका वासा का अड़ूसे का पेड़ है, आपके थायराइड के लिए कचनार है, कहीं सिस्ट हो जाए कैंसर हो जाए उसके लिए तुलसी है। ये सब पौधे हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ब्रेन के लिए कौन सा पौधा है आपका, आपके हर घर में, आपके किचन में, आपके घर में पौधा वो होना चाहिए, उसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी बहुत बढ़िया छोटा सा पौधा होता है, कहीं गमले में कहीं पर भी आप लगा के तोड़ के लगा दो आपका लग जाएगा। तो आपने ब्राह्मी लेना है, साथ में शंख पुष्पी लेना है और तीसरी जो औषधि है वो आपने सर्पगंधा लेना है। तीनों बराबर बराबर मात्रा में मिला दें और उसमें आप थोड़ी मिश्री मिला के सुबह से आप 1 चम्मच आप उसको गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो आपका माइग्रेन पेन आपका 2-3 महीने में बिल्कुल सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये है। अब कोई कहता है हम ये नहीं बना सकते, तो उसके लिए क्या एक सरफ गंधावटी आती है, मेधावती ब्राह्मी वटी आती है, तो वो टैबलेट आप सुबह शाम 2-2 टैबलेट अगर आप लेते हैं तो उससे आपका माइग्रेन पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो प्रकृति में पूरा भरोसा रखे, पेड़ पौधे साथ में उगाए अपने घर में, अपने किचन, अपने गार्डन में ऐसे पौधे होने चाहिए जो हमारे लिए यूजफुल भी हो और औषधीय पौधे हो। उनके बारे में कभी मैं स्पेशली एक वेबिनार कर करूंगा कि आपके घर में कौन से पौधे ऐसे हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए आपके बहुत लाभदायक है, कौन से लगाने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब आपको माइग्रेन पेन हो जाए तब क्या करना है। तो जब जैसे ही किसी को माइग्रेन पेन होता है तो सबसे पहले लाइट ऑफ कर दें, अपने आप को आराम करें। तीसरा क्या करना है, आपने नाक में बादाम का तेल डालना है और फिर आपने एक और चिकित्सा करनी है, अपने होठ फुटबाथ करना है, गर्म 5 स्नान बकेट लेनी है, पानी उसमें डाल लेना है और उस पानी में अपने पैरों को डुबो दो, गर्मा गर्म पैरों को गर्म कर देंगे, सिर को हम ठंडा करेंगे। अब सिर के लिए क्या करना है, आपने आपने मोटा तौलिया लेना है, उस तौलिए को पानी में भिगोना है निचोड़ के और फ्रीजर में रख दो, उसको ठंडा कर दो। जब वो पूरा ठंडा हो जाए तो तुरंत ही आपने सिर पे रखना है, तो आपके सिर दर्द को तुरंत आराम देगा, बहुत बढ़िया रिलीफ देगा। तो ये आपका एक और घरेलू उपचार है, नेचर ट्रीटमेंट है। तो इन सब चीजों को आप करेंगे
प्रयोग करके मुझे बताएं, और जैसे ही लाभ होता है औरों को बताएं, सिखाएं, और मुझे जरूर अपना अनुभव शेयर करें। अगर कोई इस तरह से ठीक करता है तो मुझे खुशी होगी बहुत। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो एक सिस्टर है जिन्होंने माइग्रेन पेन ठीक किया है, वो अपना अनुभव बताएं। हाँ जी। तो एक थे हमारे सिस्टर, उन्होंने हमारा सात्विक जो 21 डेज का था, वो उन्होंने सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाया है, और उसके बाद उनका क्या हुआ, माइग्रेन पेन बिल्कुल चला गया है। वो अपना अनुभव बताती हैं। तो बताइए कहाँ कौन है वो, बताएं प्लीज। यस। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति जी। क्या मैं नाम है किरण और साहू, कहाँ से, आप ये बताएं पहले। किरण साहू जबलपुर से। हाँ जी। मैं तो बहुत सारी चिकित्साएं भी ली, प्राकृतिक चिकित्साएं भी ली। हाँ। फिर भी मेरा माइग्रेन पे नहीं जा रहा था। अच्छा प्रैक्टिकल अच्छा। के लिए मैंने वहां पे आवल खेड़ा में भी मैंने 7 दिन का प्राकृतिक चिकित्सा लिया था। उस दौरान भी मुझे पेन होता था सिर में। हम्म। फिर भी मैं वो एलोपैथी दवाई खाती थी, हम्म। कम भी ब्लिम खाती थी। जैसे ही मेरे को सिर में दर्द होता था, जब मैं धूप में निकलती थी तो ही होता था। जरा सा भी धूप पड़ा सिर में और मेरे को वही दर्द शुरू हो जाता था। तुरंत हो जाता था, लेकिन ठीक ये है। मेरा जो 9 डेज उपवास चिकित्सा, उससे बिल्कुल ही चला गया। एक दिन मैंने सारे 2 दिन, मतलब उस दौरान मैं 2 दिन सारे धूप में घूमी सुबह से शाम तक, लेकिन मेरे को जरा सा भी सिर दर्द नहीं हुआ और बिल्कुल भी थकान नहीं हुआ। तो ये जो उपवास चिकित्सा है वो अद्भुत चिकित्सा है। इससे तो मेरा वजन भी 5 किलो चला गया। अच्छा, और आपका मेरी जो वेट भी कम हो गया 5 किलो। ओ वेरी मेरा गुड। 5 किलो वेट भी कम हो गया। और हाँ। लगभग चाय भी छूट गई, क्योंकि मैं सुबह शाम चाय के बिना नहीं रहती थी। कितना भी योग कर लूं, कुछ भी कर लूं, फिर भी टाइम होती मेरे को चाय की, वो उस पे चली जाते था ध्यान। हम्म। लेकिन ये जो 9 डेज उपवास किया मैंने, हम्म। उससे मेरे को बहुत ही, मतलब एक अद्भुत, मतलब फायदा हुआ मेरे को। हम्म। माइग्रेन तो इसी से गया, नहीं तो मैं सिर दर्द से बहुत परेशान थी स्कूल टाइम से। मतलब 16-17 की एज से, आज मेरी एज 46 है, हम्म। तब से वो अभी 9 डेज में चला गया। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं। तो हम्म। फिर मैं आपके साथ अभी फिर से इसको रेगुलर उसको आगे बढ़ा दिया। चलो, बहुत मेरा बहुत अच्छा आपने अभ्यास किया है, इसके लिए आपको बधाई हो। और और आज मैंने सारी सारी जो शुद्धि क्रियाएं हैं वो भी मैंने आज सारा लिया, और बीच बीच में मैं लेती हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है शुद्धि क्रिया से। उससे बहुत हल्का फील होता है अपने बॉडी में, सिर वही में दे। बिल्कुल एक हल्का। हाँ, देखिए जैसे गाड़ी की सफाई, घर की सफाई आप रोज करते हो, अगर 2 दिन ना करो तो क्या हाल हो जाएगा। इसी तरह से आपने अपने शरीर की सफाई भी करनी, उसी का वही हमने 9 डेज का नवरात्रा का जो फास्टिंग करी थी, उसी के लिए मैंने रोज 8 बजे सेशन लिए। तो जैसे ही बहन जी ने जुड़े, इतनी इन्होंने डेडिकेशन से किया, तो देखो जो करता है तो लाभ उसको जरूर मिलता ही मिलता है। तो इनका अनुभव आप सुन लीजिए। तो ये हमारे किरण बहन जबलपुर से है, इन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ पालन किया। अच्छा, कमजोरी महसूस हुई कोई आपको ये जो नहीं नहीं भाई फास्टिंग जी, की है? बिल्कुल भी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उल्टा मैं एनर्जेटिक हो गई। नहीं तो मेरे को दोपहर को सोना ही सोना है 2 घंटा। हम्म। लेकिन मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, काम से आई हूँ। रेगुलर अपना उपवास भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, बाहर भी निकल रही हूँ, धूप में भी निकल रही हूँ। अभी 2-3 जगह और जाना है, जब तक अपनी फास्टिंग चलेगी जब तक। हाँ बिल्कुल, लगातार आप करते रहे। और जो भी ये जैसे ही ये ग्रुप पूरा अब तो होगा। ऐसा लगता है कि पहले लगता था टाइम में भोजन करना है, अब तो ऐसा लगता है कि इसको करने से कोई फायदा नहीं है। अपना पकड़ो फल, निकलो, जहाँ हाँ, लगे भूख तो खा लो, निकल लो। ये दिमाग में घुसाया कि भोजन से ही एनर्जी मिलती है। अरे एनर्जी तो हमें फल आहार से मिलती है, रस आहार से मिलती है। उससे तो नींद जो आती है, उससे तो जो एक रोग टेस्ट पैदा। था, जो अपन फ्राई कर। हम्म। चलो बहुत अच्छा। अब देखिए एक और जो परहेज आपने क्या करना है, जैसे ही आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चीनी, जितनी एसिडिक चीजें खाते हैं, एसिड बढ़ता है शरीर में, और उससे ही आपको सिर दर्द होता है। तो जैसे ही आपकी ये 21 दिन की सात्विक लाइफस्टाइल पूरी होगी, उसके बाद हम फिर से एक और 21 डेज का हम क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, आपका वेट लॉस थेरेपी हम कराएंगे।